नमस्कार दोस्तों, 1 जनवरी 2024 से राजस्थान में 10 बड़े बदलाव लागू होंगे। नए साल से राजस्थान में काफी कुछ बदलने वाला है। नए साल से नए नियम भी राजस्थान में लागू होंगे। साथ ही 1 जनवरी 2024 से राजस्थान में कई सारी योजना भी बंद होने वाली है, जिसका आपको फायदा अभी तक मिल रहा है। नए साल से फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, 31 दिसंबर से पहले जान ले ये 5 महत्वपूर्ण जानकारी, नहीं तो नए साल से आपके काम भी अटक सकते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड से जुड़ा भी नया नियम लागू होगा। आपके पास भी है बैंक खाता तो जान ले। यह जरूरी अपडेट। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। राजस्थान में नए साल से बहुत कुछ बदलने वाला है। इसका असर सभी जिलों में होगा। सरकार ने भी कई सारे ऐलान कर दिए हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं क्या क्या बदलाव होगा राजस्थान में। पहली अपडेट ये आ रही है कि 1 जनवरी 2024 से बंद हो जाएगी। राजस्थान में गहलोत की राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना। दोस्तों, 1 जनवरी से नई सरकार राजस्थान में चलने वाली राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को बंद करने का फैसला किया है। सरकार इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। ये आदेश आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है साफ साफ 31 दिसंबर से राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाता है। दोस्तों, इस योजना में युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में 6 महीने से 2 साल तक की इंटर्नशिप करवाई जाती थी। कुल पूरे राजस्थान में 5000 युवा इससे जुड़े हुए थे। इनकी सरकार योजनाओं को सोशल मीडिया पर प्रचार करना या लोगों को घर घर जाकर इन योजनाओं के बारे में बताना या कोई भी कार्ड बनाना होता तो उसके बारे में बताना होता था। इस इंटर्नशिप में युवाओं को 10,000 रुपए महीने दिए जाते थे, लेकिन अब नई सरकार ने इस नई साले से बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। अब इसमें फायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट है कि BMW इंडिया की कारें अगले साल हो जाएंगी महंगी। 1 जनवरी 2024 से होगी 2% की बढ़ोतरी। ऑडी और मर्सिडीज के बाद ये भारत की तीसरी लग्जरी कार निर्माता कंपनी है जिसने प्राइस हाइक की घोषणा की है। BMW इंडिया के मुताबिक उसके वाहनों पर कीमत में 2% तक की बढ़ोतरी होगी और ये नए साल से लागू होगी। इसका मतलब इसकी सबसे सस्ती पेशकश के लिए भी लगभग 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। कार निर्माता ने पुष्टि की है कि उसके फ्लीट की सभी लग्जरी कारों की कीमत अगले साल जनवरी से बढ़ जाएगी। अगली अपडेट के बारे में जाने तो ये है कि 1 जनवरी 2024 से बंद होंगे ये जीमेल अकाउंट जिन जीमेल अकाउंट का इस्तेमाल 1 या 2 साल से नहीं किया गया है। गूगल ऐसे सभी जीमेल अकाउंट को बंद करेगा। नया नियम पर्सनल जीमेल अकाउंट पर लागू होगा, जबकि नया नियम स्कूलों और कारोबारी अकाउंट पर लागू नहीं होगा। ऐसे में अगर आपने पुराने जीमेल अकाउंट का यूज नहीं किया है तो उसे एक्टिवेट रखना चाहिए। अगर आपने पिछले 1 या 2 साल से इस्तेमाल नहीं किया तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है। इस बात का ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची में 6 जनवरी से जोड़े जाएंगे वंचित व नए वोटर्स के नाम। इसमें ऐसे मतदाता जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूरी हो रही है और जिनका नाम मतदाता में सूची नहीं है, उन सभी का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2024 से फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, अगली जानकारी यह है कि 1 जनवरी 2024 से यूपीआई आईडी बंद हो जाएगी। आप जो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं यूपीआई आईडी, उसे अगर आपने 1 साल से उससे कोई भी लेन देन नहीं किया है तो वह बंद हो जाएगी। यानी कि आपके पास कोई पुरानी यूपीआई आईडी है, उससे आपने पिछले 1 साल से एक भी बार ट्रांजैक्शन नहीं किया है, जैसे यूपीआई पेमेंट, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम का इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो आईडी 1 जनवरी 2024 से बंद हो जाएगी। आप 31 दिसंबर 2023 से पहले एक भी लेन देन कर देते हैं तो आईडी बंद नहीं होगी। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि नई सिम खरीदने पर केवाईसी जरूरी। 1 जनवरी 2024 से नए सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। दूरसंचार विभाग के अनुसार नए सिम कार्ड खरीदने पर ग्राहकों को अब केवाईसी जमा करना होगा, यानी कि पेपर आधारित केवाईसी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं दूरसंचार कंपनियां ही सिर्फ ई केवाईसी करेंगी। हालांकि नए मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए बाकी नियम वही रहेंगे, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। 31 दिसंबर तक दस्तावेजों के जरिए ही सिम कार्ड मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट है कि 14 मार्च 2024 तक आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए नहीं देना होगा। कोई भी भुगतान आधार कार्ड में मुफ्त में ऑनलाइन डिटेल अपडेट करने की आखिरी तारीख को सरकार ने बढ़ा दिया है। अब आप अपने आधार कार्ड में 14 मार्च 2024 तक मुफ्त में अपडेट करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको अपडेट दे दूं कि अगर आपके आधार कार्ड में लिंक से संबंधित कोई गलती होगी, जैसे मेल की जगह फीमेल डल गया, अगर गया तो ध्यान रहे आप अपने जेंडर को सिर्फ एक ही बार बदल सकते हैं और साथ ही जो आपकी जन्म तिथि और डेट ऑन ऑफ बर्थ उसको भी केवल एक ही बार बदलने का मौका मिलता है। हालांकि आप अपने पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो, फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन, इन चीजों को बार बार अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट यह है कि 1 जनवरी से सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है, या तो कीमतें बढ़ती है या कम होती है, और नए साल के मौके पर भी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होने की संभावना है। पिछले 1-2 महीनों से लगातार कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो इस अगले महीने में भी कीमतों में बदलाव
बदलाव होगा। त्योहारी सीजन जाने से कीमतों में कटौती हो सकती है, ऐसी संभावना है। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट है कि जीएसटी दरों में होगा बदलाव। जीएसटी दरों को 8% से बढ़कर 9% किया जाएगा। 2022 के बजट में डबलिंग रेट हाइक का अंतिम चरण है, जो 1 जनवरी 2024 से लागू होगा और व्यवसायों को तदनुसार अपने सिस्टम और कीमतों को अपडेट करने के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट है कि 1 जनवरी 2024 से छात्रों को कनाडा की यात्रा करने के लिए दोगुना पैसा जुटाना होगा। यदि वे शिक्षा के लिए कनाडा जाना चाहते हैं तो छात्रों को रहने की लागत का दोगुना इकट्ठा करना होगा। कनाडा सरकार ने अपनी आर्थिक जरूरत को भी दोगुना कर दिया। कनाडा के आव्रजन मंत्री मार्क मिलर ने कहा कि अगले साल से कनाडा आने वाले छात्रों को यह दिखाना होगा कि उनके पास $20,635 हैं या नहीं। इससे पहले कनाडा आने वाले छात्रों को $10,000 जुटाना पड़ता था। यह नियम पिछले 2 दशकों से लागू है, जिसे अब कनाडा सरकार ने बदलाव कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट है कि पालनहार योजना बच्चों का सत्यापन 31 तक करना होगा। दोस्तों पालनहार योजना में सत्यापन के लिए 31 दिसंबर 2023 आखिरी तारीख है। अगर आप भी पालनहार योजना से जुड़े हुए हैं तो आप साल के आखिरी दिन तक सत्यापन करा सकते हैं। आपके आसपास कोई इस योजना से जुड़ा है तो उसे आप यह जानकारी दे सकते हैं। 1 जनवरी 2024 के बाद सत्यापन नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट है कि छात्र वीजा के लिए नई प्रक्रिया लागू होगी। अंतरराष्ट्रीय छात्र नए साल से अपना कोर्स पूरा करने तक वर्क रूट वीजा पर स्विच नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि नीदरलैंड में काम करने के इच्छुक अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले वर्क वीजा के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट यह है कि अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना होगा और भी आसान। नए साल में बदलने जा रहे ये नियम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश की सभी इंश्योरेंस कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करने को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में देश की सभी इंश्योरेंस कंपनियों को यह दिशा निर्देश जारी किया गया है कि 1 जनवरी 2024 के बाद वह जो भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जारी करेंगे उसके साथ उन्हें पॉलिसी होल्डर को एक कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट भी मुहैया करानी होगी। अब इंश्योरेंस कंपनियों को आसान शब्दों में देनी होगी पॉलिसी डिटेल। अगर साफ शब्दों में कहें तो अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आसान शब्दों में पॉलिसी होल्डर को देनी होगी। उन्हें यह बताना होगा कि पॉलिसी का कवरेज क्या है और इस पॉलिसी से उन्हें क्या क्या फायदा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट यह है कि 31 दिसंबर तक कराना होगा वेरिफिकेशन, नहीं तो रुक जाएगी पेंशन। 31 दिसंबर तक अगर वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया गया तो इन सभी पेंशनधारियों की पेंशन अटक सकती है। पेंशनर्स के वार्षिक सत्यापन के लिए 4 विकल्प उपलब्ध हैं। फेस रिकॉग्निशन मोबाइल ऐप द्वारा घर बैठे सत्यापन, ई मित्र केंद्र पर जाकर अंगूठे की बायोमेट्रिक पहचान से सत्यापन, उपखंड अधिकारी, खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में पेंशनर के आधार नंबर में दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP का माध्यम से उपखंड अधिकारी अथवा खंड विकास अधिकारी द्वारा पेंशनर का आधार एवं जनाधार दस्तावेज अपलोड करके सत्यापन करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट यह है कि 31 दिसंबर तक किसान रबी फसलों का बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का किसान अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बीमा करा सकते हैं। यह बीमा किसान बैंक, नजदीकी जनसेवा केंद्र के माध्यम से ऋणी अथवा गैर ऋणी कृषक के रूप में कराया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में नई सरकार ने 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को रद्द कर दिया है। गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला बदलते हुए सरकार ने 50,000 पदों पर होने वाली महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को रद्द कर दिया है। शांति और अहिंसा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश की तर्ज पर लाडली बहना योजना को राजस्थान में भी लागू हो सकती है। मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत में लाडली बहना योजना का विशेष योगदान माना गया है। इस योजना के तहत आम गृहिणियों को सरकार की तरफ से 1,000 रुपए मासिक सहायता राशि दी जाती है। राजस्थान में भी ठीक इसी तरह की कोई योजना लाई जाएगी ऐसा माना जा रहा है, जिसके तहत आम गृहिणियों को 1500 से 2500 रुपए मासिक सहायता राशि दी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों गहलोत सरकार की फ्री स्कीम आएगी रिव्यू के दायरे में। गहलोत सरकार के समय चलाई गई फ्री की स्कीम्स रिव्यू के दायरे में आएंगी। सरकार बदलने के बाद पिछली सरकार के आखिरी 6 महीनों के फैसलों का रिव्यू होता है। फ्री राशन किट योजना और फ्री स्मार्टफोन योजना आखिरी 6 महीनों में ही लागू हुई थी। स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म देने की योजना भी रिव्यू के दायरे में ली जा सकती है। साथ ही स्कूली बच्चों को दी जाने वाली साइकिल का रंग बदला जा सकता है। तो दोस्तों यह थी नए महीने से क्या क्या जरूरी अपडेट जो आपके लिए जानना जरूरी है। आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइए।